चंद्रपुर गांव में विजय सिंह नामक एक जमींदार था। उसकी रेखा और बीना नाम की 2 पुत्री और 3 पुत्र थे, जिनका नाम महेश, सुरेश तथा नरेश था। इसमें इच्छाधारी नागिन की बदले की कहानी है, जिसमें विजय सिंह धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वह पूजा पाठ में अधिक विश्वास करते थे। प्रत्येक दिन सुबह उठकर स्नान आदि करते, फिर पूजा हेतु मंदिर चले जाते। एक रात उन्होंने स्वप्न देखा, मंदिर से दूर नाग नागिन निकलकर एक कुएं के पास पहुंचे। जमींदार विजय की फुलवारी में था। नाग नागिन ने कुएं के पास जाकर मनुष्य का रूप धारण कर लिया। फिर उसमें एक औरत थी, दूसरे मर्द, दोनों अति सुंदर राजकुमार और राजकुमारी जैसे लग रहे थे। दोनों ने फुलवारी में कुएं के चबूतरे पर बैठकर प्रण किया, नाचे गाए, फिर सर्प का रूप धारण करके उसी मंदिर में लौट गए। सुबह को जब विजय सिंह की आंखें खुली तो उसने अपने को हवेली में बिस्तर पर पाया। आंख मलते हुए विजय सिंह बिस्तर से उठा और नित्य क्रिया से निबटकर स्नान आदि कर सीधा मंदिर की तरफ रवाना हो गया। मंदिर के दरवाजे खोलकर पूजा करने लगा। सहसा उसकी दृष्टि मंदिर की छत पर चली गई। विजय सिंह के ठीक सर के सामने घंटी लटक रही थी। उसी घंटी से एक काला नाग लटककर विजय सिंह के सिर पर उतरना चाह रहा था। विजय सिंह उस काले नाग को देखकर जोर से चिल्लाते हुए मंदिर से भाग निकला। सांप सांप, मंदिर में सांप। विजय सिंह की आवाज सुनकर कुछ लोग लाठी डंडे लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। मंदिर में लोगों ने देखा मंदिर की घंटी से एक काला नाग लटक रहा है। किसी ने कहा मार दो, किसी ने कहा कि नहीं, ये नाग देवता है, मत मारो। विजय सिंह को रात को सपने याद आया। फिर इच्छाधारी सांप समझकर लोग उससे कहा इसे मत मारो, या जरूर नाग देवता है। वहां पर इकट्ठे लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया, फिर खड़े होकर तमाशा देखने लगे। वह घंटी से उतरकर नीचे उतरा और फिर एक बिल में जाकर घुस गया। सभी लोग वापस चले गए। विजय सिंह भी अपनी हवेली को वापस चला आया। ये बात उसने अपने घर के सभी सदस्यों को बताई तो सभी चकित रह गए। फिर नाग देवता समझकर विजय सिंह बहुत खुश हुआ। उसने जीवन में नाग देवता के दर्शन हो गए थे। वह अपने को भाग्यशाली समझ रहा था। दूसरी रात विजय सिंह ने पुनः वही स्वप्न देखा। मंदिर से 2 सांप निकलकर फुलवारी में कुएं के चबूतरे पर बैठकर प्रेमलीला करते रहे। फिर सुबह होने से पहले सांप का रूप धारण कर उसी मंदिर में चले गए। विजय सिंह जब नींद से जागा तो अपने कमरे में बिस्तर पर पाया। पुनः रोज की भांति मंदिर में पूजा करने चला। मंदिर के जूही दरवाजा खोला, सामने काला नाग फन उठाए बैठा था। विजय सिंह ने 2 कदम पीछे हटकर नाग देवता को प्रणाम किया। नाग दरवाजे से हटकर एक कोने में चला गया। विजय सिंह डरते डरते मंदिर में पूजा करके उल्टे पैर मंदिर से निकलने लगा। तभी उसका पैर एक गोल मटोल लंबी चीज पर पड़ा। विजय उछलकर बाहर निकलता, उसे पहले ही नाग ने क्रोध में आकर डस लिया। विजय सिंह से एक चीख निकली और वहीं बेहोश हो गया। विजय सिंह को जल्दी से पानी छिड़ककर होश में लाया गया। होश में आते ही लोगों ने बेहोशी का कारण पूछा तो विजय सिंह ने लड़खड़ा की आवाज में कहा, मुझे इस मंदिर के पास सांप ने डस लिया है। फिर क्या था, कुछ लोग सांप के विष उतारने वाले भगत की ओर दौड़ पड़े। कुछ देर के बाद 2-3 भगत जमा हो गए और सांप का विष मंत्र पढ़ कर उतारने लगे। लगभग 5 घंटे ऐसा ही चला। अंततः विजय सिंह सदा के लिए इस दुनिया से सिधार गए। विधि के विधान को कोई नहीं जानता। जिस सांप को विजय सिंह नाग देवता मानकर पूछते थे, आखिर वही नाग देवता अपने भक्तों को क्यों डसा? आखिर विजय सिंह की क्या गलती थी? विजय सिंह के घर में हाहाकार मच गया। विजय सिंह की पत्नी सुनीता रो रो कर बेहाल हो गई। अपने हाथों के कंगन पटक पटक कर तोड़ दिया। विजय सिंह के पुत्र पुत्रियों का भी यही हाल था। चारों तरफ शोक की आवाजें गूंजकर मोहन की दीवारों से टकराकर विलीन हो जा रही थी। सगे संबंधी, गांव वाले सभी शोकाकुल थे। देखने के लिए लोग आते और 2 आंसू और 2 दर्द भरे सब कहकर चले जाते। किसी ने कहा इस मंदिर में काला नाग रहता है, उसी ने विजय सिंह को काटा है, चलो उस सांप को भी मार डाले। विजय सिंह के दोनों पुत्र हाथ में बर्छी लेकर विरोध में मंदिर की ओर चले। उनके साथ 8-10 और नौजवान भी थे। विजय सिंह के बड़े पुत्र ने मंदिर के अंदर झांक कर देखा, फिर चिल्ला उठा, काला नाग कोने में कुंडली मारकर बैठा हुआ था। महेश के हाथ में बर्छी थी। उसने बगैर मौका दिए सांप के ऊपर वार कर दिया गया। खत से बर्छी सांप के जिसमें घुसती चली गई। काले नाग ने फूफू करके बर्छी से छूटने का प्रयास किया मगर वह असफल रहा। तब तक सुरेश और कई लोगों ने काले नाग पर वार कर दिया और घसीटते हुए मंदिर से बाहर निकाला। तभी हन आती हुई एक और से काली नागिन निकली है और बेतहाशा लोगों की ओर दौड़ी। नागिन को देखते ही सभी जान प्राण देकर भाग खड़े हो गए। दूर से कुछ लोगों ने देखा नागिन नाग के लहूलुहान जिस्म से लिपटकर रोती रही। फिर वह अपने जिस्म से लपेटकर सांप को लेकर एक जंगल की ओर चल पड़ी। आगे की कहानी हम अगले चैप्टर में देखेंगे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।